घरवाली को समझा दो आप। अरे ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? घरवालियां तो पति को प्रेरित किया करती थी गौ माता की सेवा के लिए। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मेरे भाई बहनों। बाबूजी महाराज शादी कर रहे थे, फेरे हुए थे 3। सुन लो, बाबूजी महाराज विवाह कर रहे थे, फेरे हुए थे 3, और किसी ने आके कह दिया कि देवल बाईसा की गाय माताओं को दुष्ट ले जा रहे हैं वध करने के लिए, और वो वध करे न करे, बछड़े छोड़ दिए और गैयाएं जा रही है, तो वो बछड़े तो भूख से वैसे ही मर जाएंगे, और गाय माताएं अपने बछड़े को नहीं देख करके तड़प तड़प के मर जाएगी, कुछ कीजिए। चबरी में बैठे बाबूजी उठ गए और रवाना होने लगे। फेरे 3 ही हुए थे, चौथा फेरा चलना था। जाने लगे तो बाबूजी की पत्नी ने कहा, वो सब आप माताओं के लिए मार्गदर्शन है, आपको भी ऐसा कह देना चाहिए जरूरत पड़ने पर। आजकल हो उल्टा रहा है, पति अगर गौ सेवा करने जाता है तो माताएं रोक ली, ज्यादा पंचायती करवाए की जरूरत नहीं, दुनिया को धर्म को ठेको थाई ले लियो गई, अपना घर को काम करो और छोरो छोरिया टाबरा ने संभालो। अरे टाबरिया ने ठाकुर संभालेला थे कई संभालो। जो चींटी को भी चुग्गा देता है, हाथी को भी घास खिलाता है, वही तो आपको और हमका पेट भर रहा है, तो आपके बच्चों का पेट भी तो वो भर देगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, तो फिर वो आपके दाता नहीं है क्या? अपने पति को गौ सेवा से कदापि नहीं रोकना चाहिए। कहा स्पष्ट, चाहते हुए पति को प्रभु पधार रहे हो, गौ सेवा के लिए जा रहे हो, विवाह आधा छोड़ के जा रहे हो, लेकिन गौ सेवा अधूरी मत करना, पूरी करना। ऐसा नहीं कि गौ रक्षा के कार्य में कोई व्यवधान आ जाए और आप ये सोच करके लौट आओ कि विवाह अधूरा रह जाएगा, तो चिंता मत करना। उन पापियों से लोहा लेते हुए आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी परवाह नहीं करना। आपके प्राण चले गए तो मैं भी प्राण देकर के आपके साथ देवलोक आ जाऊंगी, लेकिन उन पापियों का सफाया किए बिना लौटना मत। सौगंध दिलाई मां के आंसुओं की, का जिस समय आपकी मां ने जन्म दिया था आपको, उस समय प्रसन्नता के साथ दर्द भी था। उस समय आपकी मां की आंख से जो आंसू निकले होंगे, उन्हीं आंसुओं की सौगंध आप। मायड़रा आंसुड़ा बोले, बाबूजी की पत्नी कह रही है, अरे मायड़रा आंसुड़ा बोले, दूध थे मती लजाव जो, एक सूत पाछे मत हट जो, टूक टूक कट जाव जो, एक सूत पाछे मत हट जो, टूक टूक कट जाव। अरे मायड़ा आंसुड़ा बोले, मायड़ा आंसुड़ा बोले, दूध थे मती लजाव जो, एक सूत पाछे मत हट जो, टूक टूक कट जाव जो, एक सूत पाछे मत हट जो, टूक टूक कट जाव जो, हे टूक टूक कट जाव जो, हे टूक टूक कट जाव जो। टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कोई बात नहीं, पर सूत भर भी पीछे हटना मत। और बाबूजी ने कर दिखाया, अपनी काली कैसर घोड़ी पर सवार होकर के और गए और पापियों का नाश किया और गौ माताओं की रक्षा की। उसमें प्राण चले गए तो चले गए, लेकिन बाबूजी के पंचभौतिक प्राण गए, वो सदा सदा के लिए अमर हो गए और पूजनीय हो गए। याद रखना, अगर मानव से देवता बनना है तो गौ माता बना देगी। बाबूजी भी तो इंसान ही थे, लेकिन आज देवताओं की तरफ पूजे जा रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, तेजाजी महाराज को कौन नहीं जानता? खरनाल में जन्मे तेजाजी पनेर गए थे अपने ससुराल पत्नी को लेने के लिए। घटना याद होगी ना आपको? अरे भाई तेजाजी जाट हा कि नहीं हा, तेजाजी राजा भी नहीं हा, तेजाजी पंडित जी भी नहीं हा, तेजाजी मोटा सेठ जी भी नहीं हा, तेजाजी तांत्रिक भी नहीं हा, लेकिन तेजाजी का मंदिर मेवाड़ में है कि नहीं है? मेवाड़ू तेजाजी को कोई संबंध नहीं हो, नहीं तो तेजाजी को नानेरो मेवाड़ में हो, नीवा को सासरो मेवाड़ में हो, नीवा को बाबेरो मेवाड़ में हो, लेकिन मेवाड़ के गांव गांव में तेजाजी के मंदिर है, बोलो है कि नहीं? और जाट तो गणा ही ब्या, तेजाजी को मंदिर क्यों बढ़िया भाई? कारण तो समझो, वो भी तो एक किसान के घर में जन्मे। बोलो जन्मे कि नहीं? अगर किसान के घर में नहीं जन्मते तो ये लोकगीत राजस्थान में क्यों गाया जाता?
अरे लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ कुंवर ते जा रे, लागो लागो जेठ अषाढ़ कुंवर ते जा रे, तो ही लाजो रे सावण भाई।